गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज बच्चों आपको हम प्रश्नावली 3.4 का प्रारंभ करेंगे। इनमें पहले प्रकार का सवाल होता है मुख्य मान, त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य हल। तो यानी त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य हल का मतलब क्या है, जान लीजिए। जो पहला टॉपिक आता है त्रिकोणमितीय समीकरण के मुख्य मान, यानी त्रिकोणमितीय समीकरण का पूछेगा मुख्य मान क्या होता है। इसका मान जो होता है थीटा का मान 0 से बड़ा बराबर और लेकिन 2 पाई से छोटा होता है। यानी इस कोण का मतलब क्या है, ये जो थीटा का मान आएगा, जो कोण आप निकालोगे उसका मान 0 से लेकर 360 से छोटा होता है। यानी 0 हो सकता है लेकिन 360 से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। यही इसका मुख्य मान कहलाता है। इसके मुख्य बिंदु यही है, यानी त्रिकोणमितीय समीकरण का वह मान जिसका मान 0 से लेकर 360 से छोटा हो, उसी को हम क्या कहेंगे, मुख्य मान कहते हैं। अब जैसे प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। इनमें दिया है पहला प्रश्न, कहा है कि 3.4 का पहला, निम्नलिखित समीकरणों के मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल का मतलब बेटा वही है, जनरल टर्म्स वैल्यू जो होती है थीटा बराबर सभी कोण के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। साइन है थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 घात n इंटू अल्फा। कॉस है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन है तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। और यदि तीनों स्क्वायर सबका मानेंगे, बताए थे सभी का स्क्वायर होने पर थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। अब जैसे हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पहला प्रश्न देखिए। इसमें प्रश्नावली 3.4 का पहला प्रश्न दिया है tan x बराबर √3। क्या दिया है, tan x बराबर √3। तो इसका मुख्य और व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहला काम है tan का ये मान ढूंढोगे। tan पूछा है, अब देखिए tan x बराबर √3 पहला मान हो गया। tan x बराबर 10 कितने का मान √3 होता है, 60 अंश। रेडियन में लिखना चाहो कितना होगा, π/3। अब इसका मान 0 से लेकर 360 के मध्य होता है। अब ये देखोगे tan की स्थिति कहां बनती है, धनात्मक। जो tan का मेन चतुर्थांश है उसमें यदि आप देखोगे tan का मान तीसरे चतुर्थांश और पहले चतुर्थांश, ध्यान दीजिएगा, tan का मान पहले चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा याद करना। अमित का पहला अक्षर A है, A फॉर आल, आल माने सब। 6 टेक्नोमेट्री रेशियो R विल बी पॉजिटिव। अब सिंह का पहला अक्षर यस है, यस फॉर साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ट्रांसपोर्ट का पहला अक्षर T है, T कॉर्ड पॉजिटिव। कंपनी का पहला अक्षर C है, C और से धनात्मक होंगे चौथे में। यही इसका ट्रिक था। अब हम देखते हैं पहला त्रिकोण π/3 आ गया, 60 अंश का धनात्मक और tan का मान तीसरे में धनात्मक होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan x बराबर tan पाई प्लस π/3। ध्यान दो बेटा, tan 180 प्लस थीटा बराबर प्लस tan थीटा। tan 180 प्लस थीटा बराबर प्लस tan थीटा। क्यों, आपको त्रिकोणमितीय चतुर्थांश से हम मान निकालना ज्ञात किए थे। ये जब 180 और 360 पर टूटता है, tan रहता है, sin रहता है, cos रहता है। चतुर्थांश की स्थिति देखते हुए चिन्ह इसके लगाए जाते हैं। हम ये किस चतुर्थांश में जा रहा है बेटा, 180 प्लस थीटा, ये गया किसमें, ये दूसरे चतुर्थांश में प्रवेश किया। जब ये दूसरे चतुर्थांश में जाएगा तो इसका मान क्या होगा, ये देख रहे हो 180 प्लस थीटा, यानी कि पहला दूसरा तीसरे में गया। यहां देखिए 180 का मतलब देखो भैया 90 पहला था और 180 दूसरा था। 180 प्लस यानी तीसरे में जा रहा है। अब तीसरे में tan का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। कैलकुलेट कर दोगे tan x बराबर tan 4π/3।
एक अगला मान आ गया 4π/3, यानी कौन कौन मान है, π/3 और 4π/3। अब इसका व्यापक हल ज्ञात करोगे भैया। व्यापक का मान जो मुख्य मान है क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर क्या दिया है, 10 का दिया है, तो x बराबर, ये यहाँ कोण x है और वहां थीटा था, x बराबर n पाई प्लस π/3 आंसर आ गया। इस ढंग से इस 10 का व्यापक मान n पाई प्लस π/3। आपके मन में डाउट होगा, सर जी जब आपने एक x का मान π/3 लिखा है और दूसरे x का मान 4π/3 लिखा है, आप यहाँ व्यापक मान में क्यों π/3 निकाल रहे हैं, 4π/3 नहीं निकाल रहे हैं। मन में डाउट होगा, भाई जब दो मान आए हैं तो आप दो क्यों नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक क्यों ले रहे हैं। तो बेटा इसका निचोड़ ये है, जब आपका मुख्य मान का मतलब है जो मेन लीगल बन रहा है, 60 अंश पर बन रहा है, उसी का व्यापक मान निकाला जाता है। दूसरे जो मान होते हैं उसके चतुर्थांश की स्थिति का मान होता है, उसका व्यापक मान नहीं लिखते हैं। सिर्फ व्यापक मान में जो मूल अवस्था आती है उसी का हम व्यापक मान लिख देते हैं। दैट इज द क्लियर, आपको स्पष्ट हो गया होगा। ये आंसर हो गए। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरे सवाल में देखिए बेटा दिया है इसमें प्रश्न संख्या 2 पर इसी प्रकार अभ्यास कराते हैं आपका। दूसरे सवाल में दिया है sec x बराबर 2। बेटा देखिए अब आप भी दिमाग लगाएंगे, क्या दिया है, sec x बराबर 2। अब ये पता करो भैया sec कितने का मान 2 होता है। हम जानते हैं sec किसका भी उत्क्रम है, cos का भी उत्क्रम है। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, तो sec 60 का मान क्या होगा, 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं sec x बराबर sec 60 अंश, 60 को हम रेडियन लिखेंगे π/3। एक तो ये ओरिजिनल मान आ गया, पहले मान बना। और sec का मान ये बताइए धनात्मक किसमें होता है, sec का मान चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, तो वहां पर इसका मान निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, चौथे चतुर्थांश का मतलब है 360 माइनस थीटा। चौथे चतुर्थांश का मतलब होता है 360 माइनस थीटा, इसका मतलब वो चौथे में है और 360 प्लस थीटा मतलब पहले में चला जाता है। तो दूसरा कोण का मान निकालोगे sec x बराबर sec 2π माइनस π/3। बेटा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, sec x बराबर sec 3 दूना 6 माइनस 1 5 π/3, sec x होता मेरा समझ जाते हैं 5 π/3, ये मान हो गया π/3। और इसका मुख्य मान पा गया, क्या क्या पा गए, π/3 और 5 π/3। और इसका पूछा था व्यापक हल, तो व्यापक हल निकाल देंगे। व्यापक हल का वही जो मुख्य पहला मान होगा, व्यापक हल हो जाएगा कोण x में है तो x बराबर जो व्यापक हल cos का होता है वही व्यापक हल sec का भी होता है। x बराबर 2n पाई प्लस माइनस कितना दिया π/3। अभी इस ढंग से आपके दूसरे प्रश्न को हमने सॉल्व किया। इसी प्रकार तीसरे पर देखते हैं। अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे सवाल में दिया है cot x बराबर -√3। बेटा बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, बहुत ही सरल चैप्टर है और थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग कर दोगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको आ जाएगा। हर चैप्टर शुरुआत से पहले हम चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट डालते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट का मतलब है सवाल किस ढंग से लगेगा, वो कहाँ से मिलता है, उसके बारे में बताया जाता है। जब आप उस चीज को जान जाओगे तो कोई भी सवाल आपसे फंसेगा नहीं। हायर लेवल में क्लास आफ्टर 10 क्लास कक्षा 10 के बाद आपको बेसिक कंसेप्ट ही देखा जाता है। जितना बेस आपका क्लियर रहेगा उतने बढ़िया आपको समझ में बात आएगी। यदि बेस ही आपका नहीं क्लियर है तो बात बेटा सूत्र डायरेक्ट सूत्र पर डायरेक्ट सवाल से नहीं बात बनती है, उसका बेस आपको आना चाहिए। जैसे 10 तल्ले का मकान बनाना चाहो, चाहे एक मोड़ दे रहा हूं
एक तल्ले से बनाई, एक से अधिक बिल्डिंग बनाइए, तो उसमें क्या होना चाहिए? पिलर, बेस मजबूत होना चाहिए। आपने देखा होगा जो मकान भवन निर्माण होते हैं वो क्या होता है? पिलर पर बिल्डिंग टिकी होती है। पिलर माने जो आपका बीम डाला जाता है, जितना बीम नीचे गहराई तक जाता है उतनी बिल्डिंग मजबूत होती है। उसके ऊपर चाहे जाए जितना तल्ला बना डालिए आपको दिक्कत नहीं होगी। उसी ढंग से आपका बेस होता है। यदि आपका बेस क्लियर है तो सवाल चाहे जैसा है आपको सब कुछ आएगा। सवाल क्यों ना बदल दिया जाए, 3 थीटा 4 थीटा 5 थीटा PQR चाहे जो दे दिया जाए, बेस तो वही है। फंडामेंटल बेसिक चीजें तो नहीं बदलती है। यदि बेस नहीं बदलता है तो सवाल नहीं बदलेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मान लिया जाए इलेक्ट्रॉन का, आप शुरू से जान रहे हैं इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका मान -1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये आज नहीं आदिकाल से है। क्या कोई नया साइंटिस्ट आएगा क्या आवेश का मान चेंज कर सकता है? कभी नहीं चेंज कर सकता है। तो वही चीज बेस होती है। जब बेस जो आज था 10 साल पहले भी वही बेस है। तो केवल आपको बेस समझने की जरूरत है। यदि बेस क्लियर हो गया आपका तो 100% सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब बेटा हम चलते हैं। cot x बराबर -√3। तो भैया नियम क्या है? पहले आप ये देखो cot कितने का मान √3 बनता है। हम जानते हैं cot का मान 10 के मान का व्युत्क्रम होता है। यदि 10 का मान 10 60 का मान √3 होता तो cot 30 का मान √3 होगा। लेकिन अंतर क्या है? चिन्ह का अंतर है। चिन्ह यहाँ माइनस हो रहा है तो आप पहले ये निकाल लोगे। पहले चिन्ह छोड़कर निकालिए। cot x बराबर -cot π/6, क्योंकि cot 30 का मान √3 बनेगा। 10 30 का मान √3 होता है तो cot 30 का मान π/6 बनेगा। बेटा इतना तो क्लियर हो गया। हम चिन्ह का ना ध्यान देकर सीधे इसको भूल गए, इसका मान डायरेक्ट बैठा दिए। अब हम क्या करते हैं, आपको बता दिया गया मुख्य मान ज्ञात करने का मतलब 0 से लेकर 360 के मध्य। यानी अब मुख्य मान का मतलब वास्तविकता में ये जो माइनस आया है, cot का मान माइनस किस चतुर्थांश में होता है? हम जानते हैं अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी सबका बेस यही है बेटा, चतुर्थांश की स्थिति। हम जानते हैं अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी के अनुसार cot का मान सिर्फ पहले और तीसरे में धनात्मक होता है, दूसरे और चौथे में ऋणात्मक होता है। तो बेटा हम क्या करेंगे? cot का मान दूसरे चतुर्थांश में ले जाते हैं। दूसरे चतुर्थांश का मतलब है, लिख सकते हो मेरे भाई, cot x बराबर cot π - π/6 लिख सकते हो कि नहीं मेरे भैया? लिख सकते हैं। कैसे? आपने सूत्र पढ़ा है, cot x बराबर cot 180 - थीटा बराबर, ध्यान देना, -cot x क्या लिख सकते हैं? cot 180 - थीटा बराबर -cot थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी सूत्र के आधार पर ये चीज हमें प्राप्त होता है। देखो cot 180 - थीटा बराबर -cot थीटा, इसको बेटा आप लिख सकते हैं। और सरल करेंगे तो देखिए यहां भैया लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cot x बराबर बेटा इनको सरल कर लिया जाए 6 π ऋण 1 π, यानी लिख सकते हो cot 5 π/6। बेटा ये इसको का कैंसिल हो जाता है, सेम कोण है, इसलिए x बराबर 5 π/6 आएगा। आप कभी भी ऐसे ऐसे घटाकर मैथमेटिकल क्राइम यानी गणित की भाषा में गणितीय अपराध मत कीजिएगा, क्योंकि यदि दोनों तरफ काट नहीं घटाया जाता है, स्वतः सेम एंगल होने पर कट जाता है। यदि आप काट देंगे तो गणित की भाषा में मैथमेटिकल क्राइम कहलाएगा, गणितीय अपराध। ऐसा नहीं कीजिएगा। नहीं जानते हो तो ठीक है, लेकिन जब जान गए तो कभी भी जीवन में ऐसी गलती न कीजिएगा। काट स्वयं निरस्त हो गया। x का मान कितना है भैया? 5 π/6 आ गया। अब बेटा देखिए, एक तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट में cot का मान माइनस पाया, और किस में पाओगे? चौथे में। इसी बात को हम चौथे में लिख सकते हैं। और एक बात है, 180 और 360 पर मान कभी बदलते नहीं है, जबकि चिन्ह बदल जाता है। 180 360 तोड़ने पर cot रहेगा, tan रहेगा, sin रहेगा, sec रहेगा, cosec रहेगा, cos रहेगा। देयर विल नो चेंज। उनके साइन चेंज हो जाएंगे, साइन विल बी चेंज। ओके, अब आप देखते हैं, अब यहां पाओगे cot x बराबर cot कितना मिलेगा भैया?
चौथी चतुर्थांश में 2 पाई माइनस बेटा पाई बाई 6। क्यों? cot 360 माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा माइनस cot पाई बाई 6 पा जाओगे। अब इसको भैया जैसे यहाँ सरल किया गया तैसे सरल कर लेते भैया। cot x बराबर cot कितना होगा 6 गुना 12 है 11 पाई बाई 6 या x का मान 11 पाई बाई 6 आ गया भैया। कोण आ गए तो मुख्य मान भैया क्या मिल गया बेटा? मुख्य मान का मतलब मेरे भाई मिल गया 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6, ये दो मुख्य मान आए। अब व्यापक हल आपको बता दें, व्यापक हल का मतलब जो पहला फंडामेंटल बेस आता है, जो पहला कोण निकलता है वही होता है। तो पहला कोण कितना निकला है 5 पाई बाई 6। तो व्यापक हल होगा मेरे भैया, व्यापक हल का x है, x बराबर cot है, cot पूछा है 10 के लिए n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 बेटा आंसर। यही आपको उत्तर आ गया। इसी प्रकार बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए। अब आप चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ोगे। चौथे सवाल में दिया है, क्या दिया इसमें? कहा है कि cosec x बराबर -2, cosec x बराबर -2 बेटा ध्यान दीजिएगा। cosec x बराबर क्या दिया है -2। ये देखिए cosec कितने का मान 2 आता है, आप ये पता करोगे cosec कितने का मान 2 आता है। तो हम जानते हैं cosec का मान sin का व्युत्क्रम होता है। sin 30 का मान कितना होता है 1/2 आता है। तो cosec कितने का मान 1/2 होगा 2 होगा। sin जब 30 का मान 1/2 होगा तो cosec 30 का भी मान क्या होगा 2 होगा। बात तो क्लियर हो गई, 2 की बात हो गई। अब हम चिन्ह की बात कर लें तो चिन्ह का मतलब है ये cosec है, तो cosec कितने किसका व्युत्क्रम होता है sin का व्युत्क्रम होता है। अब ये बताएं आप sin और cosec का मान किस चतुर्थांश में माइनस होता है। यदि हम अमित सिंह ट्रांसपोर्ट कंपनी के अनुसार पढ़ेंगे तो पहले और दूसरे में, पहले में तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक है, लेकिन दूसरे में sin cosec प्लस और बाकी दूसरा छोड़कर, पहला दूसरा छोड़कर तीसरे और चौथे में इसके मान माइनस होते हैं। तो पहले हम बेस कोण निकाल लेते हैं। cosec x बराबर cosec कितना डिग्री भैया, यहां लिख सकते हो 30 अंश को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6। अब हमें इसका निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है मुख्य मान की तरफ बढ़ते हैं। तो cosec का मान माइनस किसमें होता है तीसरे में होता है। तो लिख सकते हैं cosec x बराबर cosec पाई प्लस पाई बाई 6। ऐसा भी मान लिखना है जिसका मान cosec से दूसरे में ना बदले, मान वही रहे, चिन्ह में परिवर्तन हो। तो ये किस चतुर्थांश गया भैया, ये पहुंच गया तीसरे चतुर्थांश में। अब तीसरे में cosec का मान क्या होता है माइनस cosec 180 प्लस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा। हम आगे लिख सकते हैं, इसको सरल कर लीजिए। cosec x बराबर cosec 7 पाई बाई 6, या x का मान कितना है 7 पाई बाई 6। अब अगले चतुर्थांश की स्थिति पता करते हैं जब ये चौथे में जाता है। तो लिख सकते हैं cosec x बराबर cosec चौथे चतुर्थांश के लिए 2 पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों भैया, क्योंकि चौथे है तो ये चौथे में माइनस होगा। cosec 360 माइनस थीटा बराबर माइनस cosec थीटा, इसलिए चौथे चतुर्थांश में होगा। इनको सरल कर लेते हैं तो बनेगा बेटा cosec x बराबर cosec 6 दूना 12 माइनस 11 पाई बटे में 6, यानी कि x का मान 11 पाई बटे में 6। तो बेटा मुख्य मान जो मान पाए हो, मुख्य मान का मान आया कितना पागे भैया 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ठीक, ये मुख्य मान हुआ। व्यापक हल जो पहला मान आता है उसी का हम भैया व्यापक हल कहते हैं। तो व्यापक हल में पहला मान यही आया है sin चाहे cosec। व्यापक मान क्या होगा, यहां लिखोगे व्यापक मान। तो x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 डाल दिया इंटू 7 पाई बाई 6। अभी इस ढंग से क्या हो गया आपका व्यापक मान आ गया।
तो बेटा इस ढंग से इसके 3.4 के हमने 4 प्रश्न बता दिया गया, 4 के पैसे लगाओगे। अब इसके बाद आपको हम अगले टाइप का सवाल पढ़ाएंगे, उसका भी बेस है जब दोनों तरफ साइन होगा, जब दोनों तरफ कॉस होगा, जब दोनों तरफ टेन होगा, चाहे एक तरफ साइन कॉस होगा, एक तरफ टेन कॉट होगा, एक तरफ कॉस सेक होगा, तब कैसे लगाए जाते हैं। तो बेटा इसमें आपको हम 4 प्रकार के पहला सॉल्यूशन दिए 3.4 का। अब इसके बाद इसी का अगला बेसिक कंसेप्ट देंगे, फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 5 से बताएंगे। तब तक बेटा बेस्ट ऑफ लक।